तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब। आज की ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ कि शायद बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज पहली बार मेरे चैनल पर मुझे पता है कि मैं कुछ ऐसा बोलने जा रहा हूँ जो शायद आपको बुरा लग सकता है। और शायद पहली बार काफ़ी लोग नेगेटिव कमेंट करने के लिए भी आएंगे, मुझे पता है। मगर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बोलना इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद उसके लिए बोलना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बात से समझ पाओ कि अगर आपका माइंड अगर कुछ ऐसा सोच रहा है ना, तो उससे सोचने से पहले ये बात आपको याद आनी चाहिए। मुझे पता है मेरे चैनल के इस वीडियोस को 1000 लोग, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 लोग देखते हैं, ज़्यादा देखने वाले नहीं है, क्योंकि कोई इंटरटेनमेंट वीडियो होती नहीं है कि भाई इंटरटेनमेंट पर्पज से कोई देखेगा। और इवन कि लोग देखना छोड़ते ही जाते हैं, क्योंकि आज आपकी प्रॉब्लम है, आप देख रहे हो, कल जब आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब आप ये देखने वाले नहीं हो, इसको छोड़ते चले जाते हैं लोग। मगर जरूरी इस बात का होता है कि जब आपको जरूरत है ना, तो आपको क्या मिल रहा है। तो सच में आपको वो चीजें मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको कि नहीं, जो आप ढूंढने के लिए निकले हो। शायद जब आपने गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च किया है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्या हो रहा है और क्या जरूरी है, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं और ज्यादातर यूपी और बिहार से होते हैं। जबकि मैं खुद यूपी का हूँ, यूपी में पैदा हुआ हूँ और मेरा रिश्ता बिहार तक है पर्सनली। और मुझे पता है कि वहां पे क्या होती है लोगों की कंडीशन, क्या फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, क्या ज़रूरतें होती हैं जो हमारी पूरी भी नहीं होती हैं। उसके साथ में जब हम बालों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती हैं। मगर हम कभी ये नहीं भूलते हैं किसी को बताना कि भैया हम बहुत गरीब हैं, हमारा हेयर ट्रांसप्लांट करवा दो। मुझे बहुत ज़्यादातर लोग के जो मैसेज आते हैं, भैया मैं गंजा हो चुका हूँ, मेरी उम्र 24 साल है, मेरी उम्र 25 साल है, बट मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा ट्रांसप्लांट करवा दो कैसे भी करके। और पता है आप लोग कहाँ जाते हो ऐसी कंडीशन में? सिर्फ फंसने के लिए बोलते हो आप ये चीज़। आप खुद की गरीबी को बताने में आपको शर्म नहीं आती है। आप मुँह खोलकर बोलते हो कि किसी से भी, इवन आपने अगर मुझसे बोला भाई समझकर, बट किसी और जगह जा रहे हो, डॉक्टर को बोल रहे हो, क्लिनिक को बोल रहे हो मैं गरीब हूँ। और शायद आज इसी की वजह से आपको ऐसे क्लिनिक्स भरे पड़े मिल रहे हैं जो 500 रुपए में और 1000 रुपए में आपका हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये कल को नहीं थे, बट जब उन्होंने देखा कि भाई ऐसे ही लोगों की कमी नहीं है, ऐसे ही लोग आने वाले हैं, तो उन्होंने ये धंधा भी अपना लिया। सिर्फ 1000-500 रुपए में ट्रांसप्लांट करवा के जाओ। और आपको क्या लग रहा है कि उसमें क्या मिलने वाला है आपको? आपको तो कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जो आपने इसकी वजह से लोगों को अवसर दिया है ना, जो लोगों को एक चांस दिया है कि आपसे कमा सकें, क्योंकि उनको पता है कि ये अमीर तो कभी नहीं होने वाला है, किससे कमा पाएंगे। तो अगर ये गरीब है तो उससे कैसे कमा सकते हैं। 500 1000 लाओ, ट्रांसप्लांट करवाओ, उसके बाद ईएमआई भरते रहो। उसके बाद तो इतनी टेंशन होगी तुम्हें कि तुम शायद ट्रांसप्लांट के बाल आए या ना आए, उसके बाद तुम गंजे होने वाले हो। क्योंकि हर महीने तुम्हारे पास उतने पैसे भी नहीं होंगे कि आप ईएमआई दे पाओ। शायद उसके बाद भी आप दौड़ते रहो 1 साल तक, 2 साल तक, कि भाई लास्ट आ रहा है महीना, ईएमआई देनी है, किसी इससे मांग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन फिर भी आप अपने फंडे को नहीं भूलने वाले हो कि भाई मैं गरीब हूं। मैं लिख के देता हूं कि अगर आप गरीब हो ना, तो आपको बालों की जरूरत नहीं है, आपको पैसे की जरूरत है, आपको पैसे कमाने की जरूरत है, ताकि आप ये ना बोल पाओ कि आप गरीब हो। अगर आप गरीब हो तो क्यों जरूरत है आपके बालों की? पहले मैं भाई, ट्रांसप्लांट इतना भी महंगा नहीं है जिसमें आपको आपकी कंडीशन बतानी पड़ जाए हर किसी को। आप हर किसी से बोलते फिर जाओ कि भाई मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब घर से हूं। ये सब है, इतनी भी बड़ी बीमारी या फिर इतना भी बड़ा खर्चा नहीं आता है जिसमें आपको आपकी ये कंडीशन बताने की जरूरत पड़े। इवन कि अगर मैं सॉल्यूशन आपको बताऊं ना, अगर कोई बंदा सच में बालों के साथ खुद को जीना चाहता है और रखना चाहता हो, और अगर वो किसी भी जगह, अगर उसके पास एक भी रुपए नहीं है ना, अगर वो कहीं भी जाकर 5 महीने भी जॉब कर लेगा, 14 या 15 हजार की भी नौकरी या 12 हजार की भी ना, तो आप 5 से 6 महीने में इतने पैसे इकट्ठा कर पाओगे कि शायद अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा सको। आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं गंजा हूं, या मैं गरीब हूं, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत बुरे घर से हूं। ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और सच में जब वो करके आप ट्रांसप्लांट करवाओगे, वो सारी चीजें फॉलो प्रोसेस करने के बाद आप बालों को ला पाओगे ना, उस चीज की खुशी अलग होगी। बजाय उसके कि आप रोना रोते रहो, 1000-500 रुपए देकर ट्रांसप्लांट करवाओ, ईएमआई पे जाओ, इन सारी चीजों के। क्योंकि उसके बाद तुम्हें लाइफ का रियल गोल पता चलेगा। अगर आप समझो, मैं खुद को बोलता हूं कि शायद अगर मैं गंजा हुआ ना, तो भगवान ने मुझे एक प्रोसेस दिया
कि भाई इस प्रोसेस से जब तू गुजरेगा ना तो खुद को कुछ अलग पाएगा, कुछ को कुछ अलग बना के तू मिल पाएगा कि भाई इस जर्नी के लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया है तो ये मिल गया मुझे, तो शायद मैं हर चीज के लिए अगर स्ट्रगल करूंगा तो वो मुझे मिल सकती है। लेकिन नहीं, आपको उस स्ट्रगल को कहाँ प्रोसेस करना है, आपको तो हर तरीके में हर जगह शॉर्टकट चाहिए, चाहे फिर आप फ्रॉड हो, स्कैम हो, कुछ मिले या ना मिले, मगर बस जाना है। नहीं हमको प्रोसेस को फॉलो करना है, नहीं हमको देखना है कि भाई अच्छी जगह हो रहा है कि नहीं, कैसा क्लिनिक है, कैसे डॉक्टर हैं, है ऐसा कुछ भी कि नहीं, लेकिन नहीं, बस भैया मैं गरीब हूं और मेरा ट्रांसप्लांट होना चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। सच बता रहा हूं, अगर आप इतने गरीब हो ना तो आपको बालों से ज्यादा पैसों की जरूरत है, आप उस पर फोकस कर लो, शायद वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, मेरा आपसे जो रिश्ता है ना, जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ सिर्फ इतना कि उन लोगों को है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यूपी बिहार के ही लोग देखते हैं, ज्यादातर यूपी और बिहार के ही लोग देखते हैं और उनके ही मुझे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, बाहर से भी होते हैं, दिल्ली मुंबई, बट ज्यादातर वहीं से होते हैं। और मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, उनके लिए जिनको ये लगता है कि भाई ये चीज बोलने के बाद उनकी हर जगह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो हर जगह जाकर इस चीज का रोना रो सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े गटर में जाओगे, इतने बड़े गड्ढे में जाओगे कि आप पछताओगे, बाल आने के बाद भी शायद वो खुशी नहीं होगी आपके चेहरे पे, क्योंकि ना तो आप वो उस तरीके के आपको रिजल्ट मिलने वाले, ना ही उस तरीके का आपको प्रोसेस फॉलो करोगे जिसमें आपको खुशी मिले, सिर्फ और सिर्फ स्कैम होगा आपके साथ। अगर नहीं है आपके पास पैसे ना, तो मत करो ऐसे भी चीज, कोई भी चीजें जहां पे जाकर थोड़े पैसों में ट्रांसप्लांट करवा के आ जाओ और बाद में आपके हाथ में कुछ भी ना लगे, बजाय उसके कि थोड़े महीने जाकर कहीं मेहनत कर लोगे ना और जो पैसे इकट्ठा करके फिर कराओगे ना, तो आपको इस चीज का दर्द पता होगा, आपको उसको पाने की खुशी के बारे में, उससे पीछे किया जाने वाला संघर्ष पता होगा आपको, तब शायद वो खुशी अलग होगी और वो अच्छा होगा, जी पाओगे, खुश हो पाओगे उसके बाद। मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ भाई कि अगर नहीं है पैसे तो मत फंसो ऐसी वैसी जगहों में जहां पर लोग तुम्हें बस फंसाने के लिए तैयार है, और ये अवसर खुद दिया है आपने बोल बोल के। मैं ये वीडियो बस कोई स्क्रिप्ट लिख के या फिर ऐसे नहीं बना रहा हूँ, आपको भी पता है, मैं बस बैठा हूँ और बोल रहा हूँ जो भी मेरे दिल में आ रहा है, जो भी इतने टाइम तक सोचा कि भाई जो लोग बोले जा रहे हैं बस इस बात को, कि भाई बस मुझे ये बात बोलने पे शायद कुछ रियायतें, शायद कुछ वो चीजें मिल जाएंगी, मैं लिख के देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फायदा उठेगा आपका और कुछ भी नहीं। समझ जाओ यार, थोड़े दिन अगर नहीं है आपके पास तो काम कर लोगे, धाम कर लोगे, पैसे इकट्ठा कर लोगे, उसके बाद जब आप इस प्रोसेस में जाओगे ना तो उस चीज की खुशी अलग होगी, उन बालों की खुशी अलग होगी। और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आपको और डाउट है, नहीं हो रहा है इन सारी चीज़ों के बारे में, नहीं समझ में आ रहा है, और अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो या फिर ऐसा कुछ भी हेल्प चाहिए, तो नीचे व्हाट्सअप का नंबर है, आप आपके भाई को मैसेज करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। और लास्ट बात, खुद का मतलब समझो, क्योंकि दुनिया अपना मतलब निकालने के लिए तैयार है।